तो हम लोग शुरू करते हैं नया अध्याय। इसका नाम है बहुपद। तो हम लोग प्रश्न से ही शुरू करते हैं और जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे उसी में हम लोग जो है उसका थ्योरी का पार्ट पढ़ते जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी है, बहुपद x की घात 3 माइनस 3x प्लस x की घात 6 माइनस 2x की घात 5 की घात है। अब इस तरह के हम प्रश्नों में देखेंगे तो जो x की अधिकतम घात होगी, जैसे यहाँ पर x की घात 3 है, दूसरा पद है -3x लिखा हुआ है, तीसरा पद है x की घात 6 और चौथा पद है 2x की घात 5। तो यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है तो इसको अंडरस्टूड 1 मानते हैं, यहाँ पर x की घात 6 है, यहाँ पर x की घात 5। तो इस तरह से हम तुलना कर लेंगे। अगर एक ही हमारा यहाँ पर जो चर है x है, तो x की घातें देखी हमने, यहाँ पर 4 पद, पहले पद देखे अलग अलग, चारों में हमने अब अलग अलग घातें देखी, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5। तो जो सबसे अधिकतम घात होगी वही इसका उत्तर होता है। सबसे अधिकतम घात है 6, इसलिए इसका उत्तर ये 6 होगा। तो इसका विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे बहुपद वाले, कि कोई एक समीकरण हमें दिया हुआ है बहुपद यानी बहुत सारे पद दिए हुए हैं तो उसकी घात पूछ रहा है, तो जो भी चर होंगे उनकी अधिकतम जो भी घात होगी उसको ही हम उस पूरे बहुपद की घात मानेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न होता है। विकल्प बी सही है तो ये हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बहुपद 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 6x की घात 4। तो ये भी इसी तरह से है, 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 6x की घात 4। अब हम यहाँ पर ये देख लें, पहले बात तो x में समीकरण है, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 पद हो गए। अब पहले पद में हम देखें तो x की घात 2 है, यानी कि यहाँ पर घात है 2। दूसरे पद में हम देखें 4 और x की कोई घात नहीं है। जब कोई घात नहीं लग रही है तो उसको 1 मानते हैं, 1 को लिखते नहीं है अधिकांशतः। तो यहाँ पर 1 घात हो गई और माइनस 6x की घात 4, यहाँ पर x की घात लगी हुई है 4। तो हम अधिकतम घात देखें तो अधिकतम घात है हमारी 4, इसलिए इसका जो विकल्प है वो बी वाला सही है, जिसके उत्तर 4 है। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात हो गई हमारी 4। फिर हम यहाँ पर देखें तीसरा प्रश्न, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x माइनस 9 के शून्यक। अब ये ध्यान कर लेंगे हम, शून्यक, इन्हीं को हम मूल भी कहते हैं। शून्यक को, इन्हीं को हम जीरोस बोलते हैं, ये जीरो, और इन्हीं को हम रूट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी में पढ़ेंगे जब, तो शून्यक या मूल, ऐसा ही प्रश्न आएगा कि शून्यक क्या है या मूल क्या है। यानी कि समीकरण में हम किसी की अगर x का कोई मान रख देते हैं तो उस मान को रखने से समीकरण कब शून्य बन जाएगा, तो इस बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, हम इसको बहुविकल्प यानी विकल्प के हिसाब से लगाते हैं। 2x की घात 2 माइनस 3x माइनस 9। अब हम यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि हम विकल्प चेक कर लें, सबसे आसान तरीका है। तो अगर हम ए विकल्प देखते हैं तो ए में दिया हुआ है यहाँ पर 3 और -3/2। एक ये भी हम देखेंगे, यहाँ पर जो इसकी घात है, जितनी घातें होती हैं उतने ही इसके शून्यक होंगे या मूल होंगे। तो यहाँ पर पहले पद में 2 घातें, यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि 0 घात x की होगी, क्योंकि किसी की भी घात 0 का मान 1 होता है, तो ये मान सकते हैं। तो यानी इस समीकरण में सबसे अधिक जो x की घात है वो 2 है। जितने घात का समीकरण उतने ही उसके मूल होंगे, यानी कि इसके जो मूल होंगे या शून्यक होंगे वो 2 होंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर विकल्प में देखेंगे ए बी सी डी चारों विकल्पों में जो है हमारे जो मूल दिए हुए हैं वो 2-2 दिए हुए हैं। तो
हम एक तरफ से विकल्प से चेक करते हैं। पहला विकल्प ए है, इसमें एक मूल है 3 और एक है -3/2। तो हम समीकरण लिखें और इसमें जो है हम दोनों मूल रखें यहाँ पर। तो हम अगला पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण लिखते हैं 2x² -3x -9। ए विकल्प में हमारा दिया हुआ था 3 और -3/2। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर x आया है एक जगह दो जगह, वहाँ पर हम पहले 3 रख करके देखें। तो 2x गुणा में मान लेंगे। यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा होता जब दो संख्याओं के बीच में, तो उसको गुणा ही मानते हैं। तो x की घात 2 है, यानी कि 3 की घात 2, माइनस का निशान 3, x है तो ये गुणा में होगा, x की जगह हम 3 रख रहे हैं तो 3 -9 को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 2 गुणे 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9, माइनस यहाँ 3 और 3 की गुणा करेंगे 3 3 9 -9, 2 और 9 की गुणा कर ली हमने 18 -9 -9। अब अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है तो हम इसमें गलती करते हैं। यहाँ पर बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो यहाँ पर हम देखें इसके तरीके कई सारे हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, हम 18 में से 9, पहले दो संख्याएं हल करें। 18 में से 9 घटा दें, तो 18 से 9 घटाएंगे तो इनका आ गया 9 और -9 फिर से लिखा हुआ है। अब 9 में से 9 हम माइनस कर दें तो हमारा उत्तर आ गया 0। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम ये याद कर लेंगे कि एक जैसे चिन्हों वाली संख्याएं आपस में लिखी हुई हैं तो वो जुड़ जाती हैं। जैसे 18 है, 18 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का मान सकते हैं, प्लस का चिन्ह अंडरस्टूड होता है। इस 9 के पहले माइनस का चिन्ह, इस 9 के पहले भी माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। तो माइनस और माइनस वाली संख्याएं हमारी जुड़ जाती हैं, चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहेगा यहाँ पर। तो हमारा पहले 18 लिखा हुआ था, -9 जुड़ जाएंगी यानी 9 9 18 हो जाएगी, तो 18। इस तरह से भी देखेंगे हम, 18 से 18 घटा दिया तो उत्तर आ जाएगा हमारा 0। अब माइनस संख्या हमारी यहाँ पर जुड़ती क्यों है, तो इसको हम उदाहरण समझ सकते हैं कि हम माइनस को इस तरह से मानेंगे कि माइनस का मतलब हम मान लेंगे हमारा उधार है। कि हम किसी दुकान पर कोई सामान लेने गए, उस पर उधार कराए तो वो हमारा माइनस है। तो हम पहली बार में गए तो हम 9 रुपये उधार कराए, फिर दोबारा में गए तो फिर से 9 रुपये उधार कराए। अब टोटल हम दुकान पर हिसाब देखेंगे तो हमारा क्या हिसाब होगा, 9 9 18 रुपये उधार मतलब माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम समीकरण में x की जगह 3 रखते हैं तो 3 रखने से हमारा उत्तर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो मूल है, यहाँ पर शून्यांक है। अब -3/2 रख करके देखते हैं इसी में। तो समीकरण था हमारा 2x² -3x -9, और हमें रखना है यहाँ पर एक मूल था 3 और एक -3/2। तो हम -3/2 रखते हैं, 3 रखने से तो 0 आ गया। तो जहाँ जहाँ x आया है एक जगह दो जगह, वहाँ हम -3/2 रखेंगे। तो 2 × -3/2 की घात 2 -3, इसका मान रखेंगे -3/2 -9। अब हम इसका वर्क करेंगे तो माइनस का जब वर्क करते हैं तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है। तो 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 3 3 9 और 2 दूनी 4 माइनस। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई तो प्लस आ जाएगा। 3 3 ऊपर वालों की गुणा हो जाती है, यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे वालों गुणा। अब इस 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 भी मान सकते हैं। तो ऊपर 3 और 3 है, इनकी गुणा हो गई 9, नीचे सिर्फ 2 था तो 2 ही रहा -9। अब हम यहाँ पर ऊपर नीचे वाली गिनती, अगर गुणा का निशान है भाग का तो काट सकते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा सिर्फ। अब 1 बचा, 9 है तो 1 और 9 की गुणा 9, नीचे है 2 प्लस 9/2 -9।
9/2 9/2 ये दोनों गिनती जुड़ जाएंगी, हर बराबर है। तो जब हर बराबर होता है तो हर को एक बार लिख लेते हैं और 9 + 9 जुड़ जाएंगे। -9 हमारा चल ही रहा था, तो 9 9 हो जाएगा 18, 18/2 -9। फिर इसको काट देंगे, 2 × 2 2 9 18, यानी कि हमारा 9/1 या 9 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमारा 9/1 -9। बटे 1 हटा सकते हैं, यानी 9 - 9 यानी कि 0। तो इस तरह से देखा हमने कि 3 रखने से भी हमारा शून्यांक यहाँ पर जो इस समीकरण का हल है वो 0 बन रहा है, -3/2 रखने से भी 0 बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों सही हैं, इसके जो है दोनों शून्यक हैं, मूल हैं। तो ये ए वाला ही विकल्प सही हो जाएगा हमारा। इसका और हम आगे तरीका देखेंगे इसी सवाल का। तो 2x² - 3x - 9, इसकी तुलना हम एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c इससे करते हैं। तो अगर हम तुलना करें तो a का मान आ गया 2, b का मान आ गया -3 और c का मान आ जाएगा हमारा -9। फिर ये जो समीकरण था ax² + bx + c, इसके अगर मूल एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, या जो भी मूल इसके हम माने, तो उनका जो मान होता है एक समीकरण में याद कर लेंगे, -b + -√b² - 4ac/2a। तो हम यहाँ पर हल करें, -b का मान -3 है, तो -3 + b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है -9 अपॉन 2, a का मान है 2। इसको हल करें तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस और माइनस -3 की घात 2 थी ये, तो जब इसको हल करेंगे तो माइनस की घात 2 बार करेंगे तो प्लस, और 3 की घात 2, तो यानी 9 आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखें -4 × 2 × -9, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस, 4 और 2 और 9 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 9 72 बटे 4। तो 3 + -9 + 72 अंडर रूट में बटे 4। इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 ± अंडर रूट 72 9 81 हो जाएगा बटे 4। यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये 3 ± 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 9 81 बटे 4। अब प्लस माइनस का मतलब एक बार हम जोड़ दें, एक बार घटा दें। तो एक बार हम जोड़ेंगे तो 3 + 9 बटे 4, एक बार हम घटा देंगे तो 3 - 9 बटे 4। तो 3 9 जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 बटे 4, और 3 में से जब 9 घटा देंगे तो -6 बटे 4। अब यहाँ पर वही कन्फ्यूजन नहीं होना है, 3 में से 9 घटा दिए, 3 प्लस के 9 माइनस के। इसको हम इसी तरह समझ सकते हैं कि 3 रुपये हमारी जेब में थे, 9 रुपये हमारे दुकान पर अगर उधार थे और हमने दुकानदार को 3 रुपये दे दिए, तो अब हमारे 6 रुपये बचे, वो भी उधारी, यानी कि -6 आए। अब यहाँ पर हम देख लें, 4 × 4, 4 × 3 12, यानी कि एक मूल हमारा 3 आ गया, और यहाँ 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि -3/2। तो ये भी हमारे दोनों मूल हो गए। तो इस तरह से इस सवाल को हम विकल्प से भी लगा सकते हैं, या आगे इस तरह से ऑप्शन, ये धराचार्य विधि है, इससे भी हम इसको लगा सकते हैं। ये बड़ा मेथड है, समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, बाकी जल्दी जल्दी इसको हम कर सकते हैं। फिर अगला देखेंगे, बहुपद x² - 3x - 10 के शून्यक हैं। तो दोनों मेथड है, x² - 3x - 10। अब हम यहाँ पर विकल्प चेक करें, यहाँ पर -2 और 5, पहला विकल्प अगर हम देखें यहाँ पर -2 और 5, तो x का मान -2 रख दें,
तो -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -10 -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगी, प्लस 6 -10, 4 और 6 जोड़ देंगे 10 -10, यानी कि हमारा आ गया ये 0। अब 5 को भी चेक कर लें, तो 5 स्क्वायर -3 इंटू 5 -10, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 और 5 की गुणा 15 -10। अब यहाँ पर फिर वही 25 जो है हमारा प्लस का है, 15 माइनस के, 10 माइनस के, तो इसको वही से समझे हम कि उधार है हमारा 15 रुपये हमारा उधार है दुकान पे, 10 रुपये और उधार हो गया, यानी कि हमारा टोटल उधार हो गया 15 और 10 मिलकर के 25, उधार मतलब माइनस। तो पहले हमारा +25 था, बाद में हमारा -25 हो गया, यानी हमारा आ गया 0। तो इसका मतलब हमारा विकल्प ए -2 और 5 वाला ये सही है। इस तरह के सवालों में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे लिखा है 9 + 10 + 3 -7 -8 -6 ये लिखा हुआ है। तो जो प्लस वाली संख्या एक जैसे चिन्ह वाली संख्या हमेशा जुड़ती हैं, ये जुड़ जाएंगी। ये एक जैसे चिन्ह वाली संख्या है, ये भी जुड़ जाएंगी। प्लस वाली संख्याओं को मानेंगे हम कि हमारी जेब में इतने रुपए हैं, 9 10 और 3, तो इनको जोड़ देंगे 22। और माइनस वाले को मानेंगे हम कि हमारे उधार हैं, 7 रुपये भी उधार हुए एक बार 8 रुपये हो गए, एक बार 6 रुपये हो गए, तो 8 6 14 और 7 21 -21। तो हमारा जो उत्तर है ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1। फिर अगला हम देखें यहाँ पर, तो इसमें कह रहा है दी गई आकृति में बहुपद f(x) का आलेख दर्शाया गया है, बहुपद f(x) के शून्यों की संख्या। अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसको अभी थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी इस पर चर्चा बाद में होगी। तो ये जो ग्राफ है हमारा x अक्ष को कितनी जगह पर काटता है या छूता है, तो इस ग्राफ के हिसाब से हम देखेंगे, एक ये यहाँ पर काट रहा है, दूसरा ये पॉइंट है, और तीसरा जो है ये पॉइंट है। तो x अक्ष क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर x में ही देखेंगे, हमारा लिखा हुआ है बहुपद f(x), तो x के लिए बात कर रहा है, ना कि y अक्ष के लिए। तो ये हमारा x अक्ष होता है, तो f(x) यानी x अक्ष पर हमने देखा तो 1 2 3 जगह हमारा यहाँ पर काट रहा है, तो इसका मतलब इसका उत्तर जो है हमारा 3 होगा। फिर तो इसमें 3 हो जाएगा। तो इसके शून्यकों की संख्या यानी इसका जो समीकरण, जो भी समीकरण हो, उसका हल जो है वो 3 होगा। फिर अगला हम देखें यहाँ पर, फिर से वैसा ही सवाल है, बहुपद f(x) दिया हुआ है, इसके शून्य अंकों की संख्या पूछ रहा है, शून्यकों की। तो यहाँ पर हम देखें, थोड़ा सा चित्र में है, लेकिन ये जो है ये x अक्ष को टच कर रहा है, हमारा छू रहा है केवल, और पूछ रहा है f(x). तो जब छू रहा है तो एक ही जगह पर यहाँ पर छू रहा है, तो एक जगह पर छू रहा है, तो इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब ये y अगर में होता तो fy पूछते, तो फिर हम y को देखते, फिर छू रहा है कि नहीं छू रहा है। अगर बिल्कुल नहीं छू रहा है, x अक्ष जैसे f(x) के लिए बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं छू रहा है, तो शून्य जो है इसके 0 होते, क्योंकि एक जगह हमारा छू रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, इसके बाकी सवालों के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।